ब्रेक के बाद आपका स्वागत है यूएस स्टॉक्स में। और चलिए फिर से एक बार हमारे जो सवाल हैं वो कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे साथ अनुज जी हैं, उनका सवाल यूट्यूब से हम तक आया है और इनका जो सवाल है वो बीईएल पर है। करीब 1500 शेयर है इनके पास, 450 के लेवल पर इन्होंने खरीदा हुआ है और इनका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का ही है। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। फिलहाल अगर देखें तो 1550 पर इनकी खरीद है और स्टॉक भी 450 की इनकी खरीद है और स्टॉक भी 452 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में अच्छा खासा रिटर्न, करीब 70% से ज्यादा तक का रिटर्न जो है वो इस स्टॉक ने दिया है। क्या किया जाए, किस तरीके का नजरिया रखा जाए सर, इसके ऊपर आप बताएं नितलेश जी। देखो, डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, लोअर लेवल से हम लोगों ने भी बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है बीएल के ऊपर। लेकिन इस स्तर के ऊपर फ्रेश बाइंग में डेफिनेटली इसको अवॉइड करूंगा। कभी कभार कैसे होता है, मार्केट अच्छा खासा गिरावट के साथ दिखा रहा होता है और कुछ शेयर्स, चुनिंदा शेयर्स एक बाइंग पोजीशंस दिखा रहे थे, वो छलावा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने लिया है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना 440 442 का। इसके नीचे अगर जाएगा ये स्टॉक, फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है आने वाले 7-8 दिन के अंदर। वो 410 405 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है बड़े टारगेट का, लेकिन अगर आप इस क्वांटिटी को झेल सकते हो तो ही आपको इसको क्या करना चाहिए, कैरी करना चाहिए। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर मैं फ्रेश बाइंग का अवॉइड करना चाहूंगा। 440 के नीचे स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलेगा। 410 और 390 ये लेवल के आसपास क्या हो सकता है, स्टॉक में फिर से एक मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। ये तो सलाह बीईएल पर हो गई अनुज के लिए, लेकिन मिडिल ईस्ट में जिस तरह का युद्ध जारी है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डिफेंस और ड्रोन मेकिंग कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी है। पारस डिफेंस 11% तक दौड़ा है, बीईएल आप देख सकते हैं 1% तक। इसके अलावा इंडिया फोर्ज में भी हम देख पा रहे हैं करीब 13% तक की तेजी नजर आ रही है। नितिलेश, आपका कोई नजरिया डिफेंस सेक्टर पर और कौन से शेयर्स यहाँ से आपको पसंद आ रहे हैं? इन लेवल्स पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? देखिए, पारस डिफेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर बन रहा है और वीकली चार्ट के ऊपर अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है पारस डिफेंस में, जो है तकरीबन 700 के ऊपर 710 के आसपास, अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट हम लोग कंसिडर करेंगे तो 685 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 25 रुपए का स्टॉप लॉस हमारा होगा और यहाँ से हम लोग पोटेंशियल जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे वो 770 से लेके 790 ये लेवल हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉसिबल टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। 710 के ऊपर बाइंग करना है, 685 का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीता जी का सवाल है भारत डायनामिक्स पर। 1200 शेयर है इनके पास और इनकी खरीद भी 1200 की है और इनका सवाल ये है कि ये लॉन्ग टर्म का व्यू रखकर इस स्टॉक में जो है इसे होल्ड करना चाहती है। भारत डायनामिक्स, क्या कुछ राय बन रही है आपकी? सर बिल्कुल बने रहिए। 1200 का आपका बाइंग है, 1270 के ऊपर चल रहा है। अभी अगर स्टॉक में डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास चल रहा है। एक ऊपर में थोड़ा सा हर्डल है 1320 1310 के आसपास। ये हर्डल अगर ये निकाल देता है तो पिछला जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे अब ये ट्रेड कर रहा है तो एक सेफ जोन में चला जाएगा स्टॉक। तो बनाए रखे अपनी पोजीशंस को। 1230 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। 1320 जैसे ही निकलता है स्टॉक में पोटेंशियल जो होगा वो 1450 1460 ये लेवल्स इनिशियल लेवल के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही 1450 ऊपर के साइड में निकालता है तो अपनी कुछ क्वांटिटी को बुक करे और बाकी की क्वांटिटी को एक पोजिशनल बेसिस या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप होल्ड करें। 1550 तक की भी जाने की संभावना है स्टॉक में। ये सलाह भारत डायनामिक्स पर आती हुई लेवल्स का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और